नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एसआईपी में अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में अगर पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तो दोस्तों अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। आज के टाइम पे अगर स्टॉक के बाद अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल्स अगर मैं देखूं, मेरा ये पर्सनल पॉइंट हो सकता है, बट मैं अगर एक टूल के बारे में देखूं जो अपने को हाई रिटर्न ला के दे सकता है, तो वो एक म्यूचुअल फंड ही दिखता है मुझे स्टॉक मार्केट के बाद। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये आप सभी जानते हैं कि एक फंड मैनेजर होता है, प्रोफेशनली फंड मैनेजर, जो आपके पैसे को मैनेज करता है स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाने के लिए। तो चलिए अब वो पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और एसआईपी के थ्रू। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों हमको ये फ्रीडम मिलती है। कुछ म्यूचुअल फंड में तो 100 रुपये तक इन्होंने लिमिट रखी है, लेकिन जनरली 500 रुपये की लिमिट होती है कि हमें ये फ्रीडम मिलती है कि हम 500 रुपये से भी, अगर हम 500 रुपये पर मंथ की भी सेविंग कर रहे हैं तो हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर में बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये हमें एसआईपी में एक फ्रीडम मिलती है। दूसरा एसआईपी का प्रॉफिट ये है कि दोस्तों अगर जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी स्टॉक नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये हमारा एक सिस्टमेटिक होता है, एक फिक्स डेट और फिक्स टाइम पे हम उसका एसआईपी जमा करते रहते हैं। उससे मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव जो बने रहते हैं उसको हम कहीं ना कहीं उसका रिस्क लेवल जो होता है कम कर पाते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिनको स्टॉक के बारे में बहुत कम पता रहता है, जो स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं, उनके लिए एसआईपी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिसके अंदर हम मार्केट के उतार चढ़ाव को कम कर पाते हैं और अच्छा रिटर्न गेन कर पाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी न किसी टारगेट के साथ उसको लिंक करें। मतलब अपने लिए इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि मुझे कब और कितना पैसा चाहिए। इस तरीके का कोई गोल किसी न किसी चीज़ के लिए फिक्स करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक गोल फिक्स कर दें, या आप कार लेना चाहते हैं उसके लिए गोल फिक्स कर दें, या हायर एजुकेशन, शादी, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की जो सिस्टम होता है उसे हम ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं। हमें पता होता है कि एक फिक्स टाइम तक हमें ये अमाउंट का पैसा चाहिए होगा। इसके थ्रू हम अपने एसआईपी का अमाउंट फिक्स कर पाते हैं कि भाई अगर हमें इस टाइम तक इतना पैसा चाहिए तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए और मेरी एसआईपी कितनी होनी चाहिए। जब आप रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं तो तब आप ये जज कर पाते हैं कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड आपको चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके रेट ऑफ रिटर्न को सूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एक अमाउंट फिक्स करता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे ये अमाउंट चाहिए और मैं एसआईपी के लिए कुछ अमाउंट फिक्स करता हूँ, तो मुझे ये देखना होगा कि मुझे उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए। अगर वो रिटर्न 8 से 15% के बीच में है कहीं तो हम लार्ज कैप में जा सकते हैं। 15 से 25% के बीच में है तो 15 से 20% के बीच में है तो हम मिड कैप के लिए जा सकते हैं। अगर उससे कहीं ज़्यादा है तो शायद हमें स्मॉल कैप में जाना पड़े। जैसे ही आप रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं वैसे ही आपके रिस्क वाले पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न कम चाहिए लेकिन पैसा सिक्योर चाहिए तो फिर आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज कम है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा आप स्मॉल कैप के साइड पर जाएँ। अगर आपका एज कम है और आपका टारगेट थोड़ा लंबा है तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप थोड़ा स्मॉल कैप के साइड पे जाइए, क्योंकि इसमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपका रिस्क लेवल
आप किस हद तक रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, मैं 5,000 के ऊपर तो रिस्क ले सकता हूं, लेकिन 5,000 के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा रिस्क मीटर 50% है, मतलब हम 50% पैसे पे रिस्क उठा सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न के लिए जा सकते हैं। इससे हमें फायदा होगा कि हम म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो मैं उसमें से 50% पैसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करूंगा, जहां पे मेरे पैसे सिक्योर रहेंगे, रिस्क कम होगा, सिक्योर इन सेंस कि रिस्क कम होगा उस पर, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा। अब 5,000 रुपये को मैं स्मॉल कैप मिड कैप में डाल सकता हूं, जहां रिस्क तो ज़्यादा है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत ही शानदार है। तो हमने इस तरीके से क्या किया, हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जब दोस्तों हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया लार्ज कैप और स्मॉल कैप का एग्जांपल, यही डाइवर्सिफिकेशन है। जब हम पैसे जमा करते हैं, जब एसआईपी करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पोर्टफोलियो किसी एक ही जगह पे सारा पैसा न लग के अलग अलग फंड में पैसा लगाओ, अलग अलग कैटेगरी के फंड में पैसा लगा हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लार्ज कैप में पैसे डालें आपने, कुछ मिड कैप में डालें, कुछ स्मॉल कैप में डालें। अगर बहुत ज़्यादा सिक्योर आपको रहना है तो डेट फंड भी है, जहाँ पे आप डेट फंड में भी पैसे डाल सकते हैं, जो जनरली बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना। साथ ही साथ दोस्तों जब भी आप फंड चूज करें तो कोई सिंगल फंड पे डिपेंड ना रहें। जैसे लार्ज कैप का आपने एक फंड लिया तो कोई एक फंड ना ले, कभी भी अपने पैसे को कम से कम लार्ज कैप कैटेगरी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 फंड ले लें, स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो 2 फंड ले लें। अगर मतलब इससे क्या होगा कि कोई एक स्कीम मेरी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो दूसरी स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही होगी, तो हम अपने पैसे को ध्यान दे सकते हैं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। और दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये एक बात का बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है इन्फ्लेशन, कि महंगाई क्या चल रही है। महंगाई के अकॉर्डिंग ही आप अपने रेट ऑफ रिटर्न देख सकते हैं। महंगाई को अगर कोई फंड बीट नहीं कर रहा है, आपके इन्फ्लेशन रेट को अगर कोई फंड बीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फंड आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। आपको दिखने में जरूर लग सकता है कि वो फंड रिटर्न अच्छा दे रहा है, बट एक्चुअली वो रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट पे मैं एक एफडी का एग्जाम्पल लूँ, एफडी आपको 5 से 7% के बीच में रेट ऑफ रिटर्न देता है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन अगर देखा जाए इस समय इंडिया का इन्फ्लेशन 7 to 8% चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को डिप्रिसिएट कर रहे हो, उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है। बट आप वैल्यूम देख रहे हो, वैल्यूम आपको मिल रहा है, बट उसकी वैल्यूएशन जो है वो कम हो रही है। तो इस बात का भी आप इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ध्यान दें। अब दोस्तों बात करते हैं जो फंड आपने चूज़ किया है, उस फंड के हमेशा रेगुलर इंटरवल पे जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार तो आप जरूर देखें कि जिस भी फंड में आपने पैसा लगाया वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जिस फंड में पैसा लगाया है वो फंड सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपको फंड कहीं चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो फंड कहीं जिस तरीके से उसने पास्ट में रिटर्न दिया क्या वो फ्यूचर में दे रहा है, क्या करंट में दे रहा है या फ्यूचर में दे पाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। ये जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम टू टाइम अपने फंड को मॉनिटर करें, कंपेयर करें उसके स्टैंडर्ड से, उसके जो भी बेंचमार्क है उससे आप कंपेयर करते रहिए। इससे आपको ये पता चलता रहता है कि फंड से हमें निकलना है या फिर फंड में बने रहना है। कुछ टाइम और पीरियड के लिए कोई फंड नीचे हो सकता है, ये जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसको उतना टाइम दे। अगर वो फंड रिकवर करता है तो ठीक है, अगर वो फंड रिकवर नहीं कर रहा है तो फिर ये समझ लीजिए कि अब आपको उस फंड से निकलने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे अपने फंड को मॉनिटर करते रहे, बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते रहे, उसी कैटेगरी के अन्य फंडों को भी अपने फंड के साथ कंपेयर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या आपने जिस फंड में पैसा डाला वो स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस फंड में बने रहना है या फिर मुझे इस फंड से निकलना है। तो आई होप दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एसआईपी के अंदर, पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मैंने काफ़ी डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट वार के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके काम हो सकता है ये आपके वीडियो उनके काम आ सकती हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अनमोल एसेट पे आने का शुक्रिया।